ये जो दोनों साइज बॉक्स के इमर्शन रूलर है, इनके नीचे से जो रस्सी गुजारी है हमने और सिलेंडरी जिस पे लोड सेल लगा हुआ है सिलेंडर के नीचे से गुजरती हुई ऊपर वाले सिलेंडर पे गई है और इन ऊपर वाले सिलेंडर से ये गुजरती हुई हमारे साइज बॉक्स और सिलेंडर वाले हिस्से के दरमियान जो खाली जगह है उस जगह पे हमने इसको डाउन कर लिया है। इस जगह पे हमने इसके साथ अटैच कर दिया है 100 kg वेट। ये देखें कि 50 kg के 2 वेट जो हैं वो हमने इसके साथ अच्छी तरह से नॉट कर दिए हैं, यानी कि बांध दिया है, इनको गिरा लगा दिया है। इसको ऊपर और नीचे उठाने के लिए हम हैंडी पर लगे हुए इमर्शन रूलर के बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। इन जो 2 ऊपर वाले बटन हैं, ये वाले जो 2 मैं आपको बताता हूँ, इनसे हम इमर्शन रूलर को ऊपर उठाते हैं और नीचे वाले से नीचे को बैठा सकते हैं। पहले आप इसको इलेक्ट्रिकल डायग्राम पे देखें। ये इसका लोड सेल साइज बॉक्स ए की ये डायग्राम है। तो ये इसके CV2201 मॉड्यूल है और हमने इसका जो मल्टीमीटर है वो किस जगह पे अटैच करना है, ये देखें। ये F1 वाली जो वायर है उसके सीरीज़ में। तो ये देखें, पहले मैं आपको इस सॉकेट पे F1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें F1 वाली जो वायर है इसको हम उतारेंगे और इसके सीरीज़ में हम मल्टीमीटर को लगा देंगे। तो मल्टीमीटर को जो आपने है मिली एम्पेयर पे किस तरह एडजस्ट करना है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने मीटर को कहाँ पे रखना है, उसकी लीड को किस तरह से कनेक्ट करना है और उनकी प्रॉप को किस किस जगह पे एडजस्ट करना है। तो दोस्तों ये अब F1 वाली जो वायर है वो हमने उतार ली है। इसको मल्टीमीटर की जो रेड वाली लीड है उसके सामने मैं रख कर अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा और जो दूसरी ब्लैक कलर वाली जो मल्टीमीटर की लीड है उसके सामने हमने लगाई है ब्लू कलर की एक वायर, उसको वापस F1 की जगह पर लगा देंगे जहां से हमने पहली वायर जो है ओपन की है। तो इस तरह ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसके सीरीज़ में लग चुका है। और इस तरह ये देखें, इस वक्त क्योंकि सिलेंडर पर कोई लोड नहीं है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है मिली एम्पेयर पे। ये देखें 0.0 मिली एम्पेयर ये हमारे पास रीडिंग आ रही है। अगर इसको कम या ज़्यादा करना हो तो इसके लिए हम CV2201 ग्रीन कलर वाले ये जो एम्पलीफायर है इसकी ऊपर और नीचे वाली यानी कि पहली 2 वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी रीडिंग को कम करने के लिए और क्लॉकवाइज इसकी रीडिंग को ज़्यादा करने के लिए। तो ये देखें, अब जो इसकी रीडिंग है वो 0.00 तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यानी कि 0.07 हमने एडजस्ट कर ली है। अगर रेंज के बटन को प्रेस करते हुए इसको मैं 2 फिगर पे ले जाऊँ तो हमें जो है ये 0.0 शो हो रही है। तो चलिए मैं आपको इसके डिस्प्ले की जानब भी ले जाता हूँ कि कंप्यूटर पर हमें इस वक्त जब इसकी जो रीडिंग है मिली एम्पेयर की 0.07 आ रही है तो कंप्यूटर पे हमें रीडिंग कितनी मिल रही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास न्यूटन में शो होगी। तो ये जोन 3A ये देखें इस वक्त 10 न्यूटन, 1000 जो नीचे नज़र आ रही है ये फीडिंग है और ये जो है एक्चुअल जो वैल्यू हमारी इस वक्त है वो 10 न्यूटन इस पे आपको नज़र आ रही है। तो अब हम इस पे लोड डालेंगे। लोड डालने के बाद जो हमारा मल्टीमीटर है उस पे जो हमें रीडिंग है वो 9.1 मिली एम्पेयर आनी चाहिए और जो डिस्प्ले पे हमारे पास उस वक्त तकरीबन 1005-6 के करीब जो न्यूटन है वो शो होंगे। तो अब मैं इमर्शन रूलर को नीचे वाले 2 बटन जो हैंडी के इनको प्रेस करूँगा और इमर्शन रूलर नीचे की जाने बैठेंगे। तो इससे होगा क्या, जो रस्सी हमने इसके नीचे से गुजारी थी और जिसके साथ वेट बांधा था वो टाइट होना शुरू हो जाएगी और हमारा जो वेट है वो ऊपर की जानब उठ जाएगा। ये इमर्शन रूलर अब नीचे की जानब बैठ रहे हैं और इस तरह जो वेट है वो लोड सेल वाले सिलेंडर पे मुंतकिल हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मीटर पे इस वक्त रीडिंग क्या आई है जब इस पे हमने 100 kg वेट जो है वो डाल दिया है। तो ये अब मल्टीमीटर पे हमारे पास जो रीडिंग है वो 10.6 मिली एम्पेयर 10.5 मिली एम्पेयर आ रही है, जो कि ज़्यादा है हमें क्योंकि इस जगह पे रिक्वायर है 9.1 मिली एम्पेयर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला CV2201 एम्पलीफायर है इसकी सबसे नीचे वाली यानी कि 3 नंबर वाली वेरिएबल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपको कम करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज की जानिब घुमाना है और ज़्यादा करने के लिए क्लॉकवाइज समत में इसको घुमाना है। तो दोस्तों ये देखें 10.3 10.2 मैंने इसको 9.1 पे लेके आना है। अगर आपके पास रीडिंग कम आ रही हो तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाकर 9.1 पे एडजस्ट करें।
तो दोस्तों ये जो कैलिब्रेशन है एक ही बार एडजस्ट करने से ठीक नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको ये अमल तकरीबन 3 से 4 बार दोहराना है, जिससे होगा क्या कि आपकी ये जो रीडिंग है वो सेम आनी चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह ये देखें हमने इसको तकरीबन 9.1 पे एडजस्ट कर दिया है। तो इसी अमल को मैं 2 मरतबा जो तकरीबन दोहराऊँगा, 1-2 मरतबा इसको यानी कि अनलोड करूँगा और उसके बाद दोबारा इस पे लोड डाल के देखूँगा कि अनलोड पे 0.0 और लोडिंग पे जो है 9.1 पे मेरी रीडिंग अगर आ रही है तो हमारी ये वाली जो कैलिब्रेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर इससे हम वायर खोल के जो हमारा साइज़ बॉक्स दूसरा रह गया है, ये देखिए अब मैं इसको अनलोड कर रहा हूँ। ये इमर्शन रूलर जो है ऊपर की जानिब उठ रहा है, बटन प्रेस किए हैं हैंडी से मैंने। तो ये देखें हमारे पास अब मीटर पे रीडिंग 0.0 आनी चाहिए। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मल्टीमीटर पे रीडिंग इस वक्त क्या आ रही है। 0.0 यानी कि जो हमारा अनलोड वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक तौर पर एडजस्ट हो चुका है। अब इस पे दोबारा से हम एक मरतबा लोड डालेंगे 100 kg और फिर देखते हैं कि मल्टीमीटर पे हमें क्या रीडिंग शो होती है। तो हम करेंगे क्या, हैंडी के मदद से दोबारा से इमर्शन रूलर को नीचे की जानब बिठा देंगे। रोप टाइट होने की वजह से लोड जो है दोबारा से लोड सेल वाले सिलेंडर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और 100 kg की सूरत में हमारा ये जो मल्टीमीटर क्योंकि एम्पलीफायर के सीरीज़ में लगा हुआ है वो रीडिंग देना शुरू कर देगा। ये देखें हमारे पास जो रीडिंग आ रही है 8.9 मिली एम्पेयर, ये हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी कम है। तो लिहाजा एक मरतबा फिर दोबारा से हम इसकी जो सबसे नीचे वाली वेरिएबल है CV2201 एम्पलीफायर की, उसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको एडजस्ट करेंगे 9.1 पे एक मरतबा दोबारा। तो ये इसको घुमाकर 9.0 और 9.1, ये देखिए 9.1 मैंने इसको दोबारा से एडजस्ट कर दिया है। तो इसी तरह दोस्तों जो इसका B साइज़ बॉक्स है इसकी भी फिर मैं कैलिब्रेशन करूँगा। उसका भी हमने जो अनलोड और लोड पे हमने रीडिंग ली है और इसको एडजस्ट करके इस तरह हमने जो है ना वो फाइनल इसकी कैलिब्रेशन कर दिया। अब देखिए मैंने इसको 9.1 पे एडजस्ट किया तो जोन 3A यानी कि Z3A पे 1004 न्यूटन रीडिंग हमारे पास आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आपने यही कैलिब्रेशन का अमल 1 से 2 मरतबा दोहरा लेना है और आपकी ये जो रीडिंग है वो सेम आनी चाहिए। तो अब ये इसी तरह हमने इसको साइज़ बॉक्स B में लगा दिया है जो F1 वाली वायर थी उसके सीरीज़ में। तो अब देखें मीटर पे जो हमें रीडिंग आ रही है वो 0.00 इस वक्त मिल रही है, जो कि 0.00 तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रीडिंग आप इस पर एडजस्ट कर लें 0.0 यानी कि 5, 6 या 7 तक थोड़ा सा इसको इस तरह एडजस्ट कर लें। 0.07 या 8 पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो डिस्प्ले पे भी मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो रीडिंग है न्यूटन में वो किस जगह पे शो होगी। तो ये देखें Z3B, क्योंकि ये B साइज़ बॉक्स की है तो इसलिए ये देखें ये हमारे पास 11-12 न्यूटन आ रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे 0.06 या 7 तक या 5 तक आप इसको एडजस्ट कर लें। तो इसी तरह हम इस पर अब लोड डालेंगे। लोड डाल के आप देखें कि 9.1 तक इसकी रीडिंग आनी चाहिए। इसको हम लोड डाल के जो है 9.1 तक ले आएंगे और इस तरह हमारी जो कैलिब्रेशन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि किस तरह हमने करील से इसका प्रेशर एडजस्ट किया और इसके बाद ऑटो पे किस तरह से हमने मशीन को चलाया। अल्लाह हाफ़िज़।